हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें निकालना ये है कि कौन सा पद हमारा इस AP का 78 होगा। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे चलो यहाँ पे हम लोगों को एक AP दिया गया है 3, 8, 13, 18। इसका हमारा कौन सा पद 78 होगा ये हमें निकालना है। ठीक, यानी हमें यहाँ पे जो दिया गया है 78, ये हमारा AN का मान दिया गया है। ठीक, और हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं कि सबसे पहले इसका हम लोग लिखते हैं। पहले हमारा प्रथम पद यानी A हमारा 3 है और D अगर यदि निकालें तो हम लोग यहाँ पे A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा जो D है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो A2 माइनस A1 8 में से 3 घटेगा तो ये हमारा D का मान 5 आ गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो हमारा 78 है ये हमारा AN का मान दिया गया है। ठीक, ध्यान से सबको सॉल्व करना है पहले। अब हम लोग जो फार्मूला जानते हैं AN जो हमारा होता है यानी कौन सा पद होगा AN हमारा A प्लस N माइनस 1 और D होता है। ठीक, ये हमारा होता है AN का मान। अब देखो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले के ऊपर सब चीज़ को रख देंगे। ठीक, तो हमारा जो बोला गया है कि कौन सा पद 78 है यानी हमारा यहाँ पे n का मान निकलेगा वो आंसर हो जाएगा। चलो an का मान 78 है तो इसकी जगह पर 78 रख देते हैं। a का मान 3 प्लस हमें n निकालना है तो n माइनस 1 और d का मान यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इस 78 को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं और इस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 3 से माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 और ये 5। अब 78 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 75 हो जाएगा और ये n माइनस 1 और ये 5। अब इसको हम लोग कटाते हैं तो ये 15 बार में कंप्लीट कट जाएगा। अब उसके आगे यहाँ पे सॉल्व करना है और देखो यहाँ पे 15 हो गया और इधर बचा हुआ हमारा n माइनस 1 है। तो हम एक काम करते हैं इस -1 को इधर भेज देते हैं तो ये 15 और प्लस 1 हो जाएगा और n, तो n बराबर कितना हो जाएगा कंप्लीट 16, यानी ये 16वां पद हमारा 78 होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 को सॉल्व करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में बोला गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहला हमारा 7 है, 13 है, 19 है, 205, यानी हमारा यहाँ पे टोटल जो इसके बीच पद है वो हमें निकालना है। ठीक, यानी इसमें हम लोगों को n का मान निकालना है। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इस तरीके से हमारा कोई एक AP दिया गया है। अब इसमें हमें चाहिए n का मान चाहिए। सबसे पहले देखो जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो A हमारा है 7, उसके बाद हम लोग D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो ये हमारा क्या आ गया D आ गया। हम लोगों को A का मान पता है, D का मान पता है और जो लास्ट पद है यानी ये n वो भी हमारे लोगों को पता है 205 है। तो अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि n का मान क्या होगा तो एकदम निकल जाएगा। इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं। हम लोग जानते हैं कि AN जो होता है A प्लस N माइनस 1 और D होता है। अब AN का मान यहाँ पे 205 है तो 205 रख देते हैं बराबर A प्लस N माइनस 1। A का मान देखो 7 है प्लस N का मान हमें निकालना है। ठीक, N माइनस 1, उसके बाद D जो निकाल के रखे हैं 13 में से 7 जाएगा तो 6। अब देखो इस 205 को रहने देते हैं और इस 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का 7 बनेगा और यहाँ पे हो गया N माइनस 1 और ये 6। ठीक, अब 205 में से 7 को हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोगों को 15 में 7 गया 8, यानी 198 हो जाएगा और यहाँ पे n माइनस 1 और ये 6। अब इसको हम लोग कटाते हैं तो 6 से 3 बार में और 6 या 18 तो 33 बार में कंप्लीट कट जाएगा। तो n माइनस 1 जो आ गया 33 के बराबर आ गया। अब हमें n का मान चाहिए तो 33 और इस -1 को उधर भेजेंगे तो 34, यानी 34 पद हमारा जो टोटल टर्म है इसके बीच वो कितना है तो हमारा 34 पद है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम बेस्ड पर है। इसी तरीके से अब दूसरा नंबर को इसका सॉल्व करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, पहले दिया गया है कि 18 फिर हमारा 15 पूर्णांक 1/2 और 13 डॉट 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 माइनस 47 इस तरीके से दिया गया है। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम इसका हम लोग थोड़ा सा बढ़िया से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहीं पे जो पूर्णांक में उसको तोड़ते हैं तो 15 दूना 30 और 31/2 हो गया और यहाँ पे 13 हो गया, खाली जगह जगह और ये 47वां कोई टर्म होगा। अब हमें A का मान है 18 और D का मान चाहिए तो D बराबर होता है A2 माइनस A1, तो 31/2 में से 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब देखो 31 हो गया, 18 दूना 36 बट्टा में 2, ये क्रॉस हम लोग गुना कर दिए। ठीक,
अब 36 में से 31 जाएगा तो 5 और बट्टा में 2, लेकिन यहाँ पे बड़ा में माइनस तो इसके साथ माइनस, -5/2। अब हमें ये जो डी का मान आ गया -5/2, ए का मान हम लोगों को 18, और जो लास्ट टर्म है उसका मान कितना है 47 है। ये हम लोग an बराबर 47 लिख देंगे। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो an का जो हमारा फॉर्मूला बनता है an बराबर होता है a + n-1 और d। अब an का मान हम लोगों को 47 दिया गया है, उसके बाद a पहला टर्म हम लोगों को पता है ये 18 है, प्लस हमें n निकालना है तो n-1 को रहने देते हैं और d का मान यहाँ पे -5/2 लिखते हैं। ठीक, इसके आगे हम लोग 47 को रहने देते हैं, 18 को इधर लाएंगे तो ये -18 बनेगा और यहाँ पे n-1 और यहाँ पे -5/2, ये गुना में दोनों। ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे नहीं कि घटा देना है दोनों को, ये हमारा गुना में के साथ है तो ये गुना करके हम लोगों को बाद में घटाना है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 17 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 9 बनेगा, उसके बाद यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, उसके बाद यहाँ पे n-1 हो गया। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे -47 है, ये देखो ये -47 है यहाँ पे। ठीक, ये जो हमारा दिया गया टर्म था ये -47 था, हम लोग यहाँ पे 47 ले लिए, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करना है तो ये हमारा यहाँ पे टर्म कट जाएंगे। तो बचेगा कितना, ये -47 और -18, तो इसका दोनों का जो घटाव हो जाएगा ये दोनों को पहले जोड़ करके 8 7 15, 4 1 5 और 1 6, और माइनस में दोनों है तो इसको भी यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे बन गया n-1 और यहाँ पे -5/2। अब एक काम करते हैं, इस -65 को रहने देते हैं और इसको हमारा इधर लाएगा। ठीक, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, और भाग में आएगा तो ये क्या होगा, 2 जो हमारा है यानी ये पलट जाएगा तो 2 और नीचे में 5 -5 नीचे आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे पलट जाएगा n-1। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस ये तो कट जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा। अब 13 दूना 26 हो गया, 26 और यहाँ पे n-1, अब 26 हो गया और इस -1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 बनेगा। तो n का जो मान आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 27। ये हमारा 27वां टर्म जो होगा -47 होगा, समझना है ध्यान से। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में बोला गया है, क्या AP 11852, का एक पद -150 है या फिर नहीं है, चेक करना है। ठीक, देखो जो दिया गया है पहले उसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को A दिया गया है 11 है पहला टर्म, और हम लोग D को मान निकालेंगे तो यहाँ पे D का मान A2 - A1 यानी 8 में से 11 को माइनस कर देंगे। 11 में से 8 गया तो यहाँ पे 3 बनेगा, -3 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को जो बोला गया है कि ए का मान हम लोगों को 11 हो गया, उसके बाद डी का मान यहाँ पे निकाले हम लोग कितना, -3 आ गया। अब हम लोगों को चाहिए कि एक का कौन सा पद -150 होगा, तो हम लोग an को मान लेंगे, ये जो हमारा दिया गया -150 है इसको हम लोग an मान लेंगे। ठीक, अब an का हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे a + n-1 और d। अब an हम लोगों का हो गया -150, उसके बाद a + n-1d 11 हो गया, प्लस n-1, उसके बाद d का मान -3। अब ये हमारा -150 हो गया। ठीक, और 11 को इधर लाएंगे तो माइनस का 11 बनेगा। अब यहाँ पे जो हो गया -1 n-1 हो गया, और ये डी को हम लोग यहाँ पे -3 के साथ इस तरीके से लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को घटाना है, तो हम लोग कैसे घटाते हैं, दोनों को हम लोग पहले जोड़ देते हैं और माइनस लगा देते हैं, तो ये माइनस का 161 हो गया, और इस n-1 है। ठीक, और -3 इधर आएगा तो भाग में, गुना में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे n-1 हो गया। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और बचेगा यहाँ पे 3 से, इसको जैसे कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 53 बार में, और पॉइंट आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पे देखो 53 पॉइंट समथिंग आ रहा है, पॉइंट में हमारा कुछ वैल्यू आएगा, तो ये हमारा कोई टर्म इसका बनेगा ही नहीं। ठीक, यानी यहाँ पे हम लोगों का जो शेषफल बच रहा है वो 2 शेषफल बच रहा है, तो यहाँ पे इसके कारण ये हमारा कोई पद जो हमारा -150 बोला गया है ये हमारा कोई एक पद होगा भी नहीं। ठीक, लिखेंगे इसका AP संभव नहीं है, इसका पद नहीं है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 7 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। निकालना है हम लोगों को 31वां पद। ठीक,
पहले 11वां पद जो है 38 है, 16वां पद 73। जो दिया गया है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। 11वां पद कितना है? 38 है, 16वां पद